हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया है सीबीएसई क्लास 10 पीवाईक्यू, ठीक है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं एक एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और हर सेट का एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। और उसमें वन बाय वन क्वेश्चन अपलोड करूंगा, ठीक है। जो फुल सॉल्यूशन होगा वो वन बाय वन क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा। पहले सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन वन बाय वन अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी के, फिर उसके बाद सेक्शन सी के, और डी है तो डी के भी, ठीक है। मैं आगे और समझाऊंगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन पेपर कोड जो है वो 430/1/2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन पेपर थे, 430/1/1, ठीक है, और 431 और /3। ये दोनों के दोनों जो पेपर थे वो दोनों के दोनों एकदम इक्वल थे, ठीक है। तो मैंने इसको नहीं लिया है क्योंकि मैं लास्ट में इस पेपर को सॉल्व करूंगा। जो मैं प्लेलिस्ट का नाम बनाऊंगा वो इस प्लेलिस्ट के नाम से बना दूंगा, ठीक है। कि सीबीएसई क्लास 10 पीवाईक्यू 2024 क्वेश्चन पेपर कोड, इस ये वाला कोड हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन देंगे इसका, वन बाई वन देंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बाकी और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो थोड़ी छोटी छोटी होने वाली हैं, लेकिन इसमें मैं पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा कि मैं कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कैसे क्वेश्चन बताऊंगा। और जो 2024 में 430/1/2 जो पेपर था उसका सॉल्यूशन वन बाई वन क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं पेपर जो एकदम कॉपी होती है, इसकी एक कॉपी होती है, ठीक है। इसी कॉपी में आप लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है। ऐसी आपकी कॉपी होती है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो आप ऐसी कॉपी में आपको क्या क्या भरना है मैं आपको बता दे रहा हूँ सीधा सीधा। जो भी चीज़ें अगर आप भरने जा रहे हैं एग्जाम में, आप बैठिएगा, जो भी चीज़ें आपको भरनी होंगी इस बात का हमेशा याद रखिएगा, एकदम अच्छे से भरिएगा और साफ़ सुथरा भरिएगा। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत होगी आपको तो अपने टीचर से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और ये जो मैं पेपर कराने वाला हूँ मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ, भर के भी दिखाऊंगा। ये 430/1/2, ठीक है। मतलब ये /1/2 पेपर है। और ये कौन सा है, ये मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि इसका मैं ये भी पढ़ के आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए विषय दिया हुआ, सब विषय मतलब सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैथमेटिक्स या मैथ्स क्या लिखेंगे, बेसिक लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका बेसिक है तो बेसिक, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड, ठीक है। विषय का जो कोड होगा वो कोड यहाँ पर दिया होगा, विषय कोड आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर विषय कोड आपके एडमिट कार्ड पे होता है, या तो मैथमेटिक्स का विषय कोड होता है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ जो भी एग्जामिनेशन की डेट होगी यहाँ पर लिखिएगा। परीक्षा का दिन और तिथि, दिन लिखिएगा, मान लीजिए सैटरडे को तो सैटरडे लिखिएगा, और जो यहाँ पर तिथि रहेगी, जो भी डेट रहेगा वो डेट यहाँ लिखिएगा, ठीक है। उत्तर देने का माध्यम आपका क्या, उत्तर देने का माध्यम आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में आप लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश यहाँ लिख देंगे। कोड नंबर, प्रश्न पत्र के ऊपर प्रश्न पत्र जो होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पत्र है, ठीक है। इसका कोड यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और सेट नंबर कौन सा है, सेट नंबर 2 है। देखिए सेट नंबर कौन सा है, ये सेट नंबर 2 है। तो यहाँ पर सेट नंबर 2 इसको क्या करेंगे, पूरी अच्छे तरीके से इसको भर देंगे। और यहाँ पर जो कोड है उसको भी भर देंगे। मैं यहाँ पर कोड भी बता दे रहा हूँ कितना है, 430/1 और /2, ठीक है। ये हमने भर दिया। इसके बाद और जो चीज़ आपको समझ में नहीं, देखिए यहाँ पर बेंच मार्क विकलांग व्यक्ति, पर्सन विथ बेंच मार्क, यस और नो। अगर आप विकलांग, थोड़ा कुछ कहीं पर विकलांगता है तो हाँ लिखेंगे, नहीं हो तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ें लिखेंगे। अनुक्रमांक यहाँ पर अपना लिखिएगा। पहले तो आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। जो भी आपका नाम है बारी बारी से लिख दें। जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी नाम होगा, आलोक नाम मान लीजिए, तो आपने ALOK लिखा, ठीक है। उसके बाद कुछ और आकर टाइटल होगा लास्ट में तो उसको लिख दीजिएगा। बीच में कुछ है तो वही पूरा लिखिएगा, एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा। और बाकी जितने भी होंगे उसको अच्छे से थोड़ा टाइम लेकर उसको अच्छे से भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अनुक्रमांक जो भी होगा, मान लीजिए अनुक्रमांक मैं लिखता हूँ आपको बस समझाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिख दिया। अब सभी को क्या करेंगे, अच्छे से इसको भर देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लेकर के अच्छे से इसको भरिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, विषय का कोड यहाँ लिखिएगा, विषय का कोड भी भर दिएगा। केंद्र जहाँ पर आपका सेंटर होगा, सेंटर भी आप अच्छे से भर दीजिएगा। यहाँ पर आप फिर से विषय लिख दीजिएगा मैथमेटिक्स बेसिक। उसके बाद यहाँ पर जो भी हो जैसे आपको भरना होगा, सिंपल सिंपल चीज़ें भरिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप टीचर से एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा इसको भरने में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनुक्रमांक शब्दों में यहाँ पर भरिए। जैसे मान लीजिए आपका आया, यहाँ पर दिया हुआ देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 करोड़, 23 लाख और 45,000 करके लिख दीजिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं। और उसके बाद पिता का नाम यहाँ लिखिएगा, मतलब अपने फादर का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका साइन, मान लीजिए आपको जो भी यहाँ पर साइन होगा आप यहाँ पर अपना साइन कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको भरना होता है। उसके बाद आपका जो एग्जामिनर होता है वो आके आपको चेक करता है, ठीक है।
कि कैसा मतलब ये भरा गया, उसको आप दिखाइएगा। वो कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो उसको बताता है, उसको आप अच्छा करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि कहीं पे अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो उसको मत भरिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो रहा है, हालाँकि मैंने सारी चीज़ इसमें बता दी, तो आप ध्यान से समझिएगा। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा, आप सिंपल सा सर से पूछ लीजिएगा हाथ खड़ा करके, ठीक है? जहाँ पर आप बैठे रहेंगे वहाँ से हाथ आप स्टैंड करिएगा, अपना पूछ लीजिएगा सर से, ठीक है? और ध्यान दीजिए, अगर अंदर भी ऐसा दिया, देखिए यहाँ पर होता है ये क्या, यहाँ पर अतिरिक्त ये सब चीज़ें लिखा, अगर आप अतिरिक्त लेते हैं, कोई अलग से लेते हैं, कोई बुक कॉपी लेते हैं लिखने के लिए, तो यहाँ पर भरा जाता है। ये सब चीज़ यहाँ पर भरना होगा। आप सर से पूछ लीजिए, यहाँ पे 2 पेज दिया होता है, तो मैं आपको ये अंदर समझा दिया, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मैं कैसे लिखूँगा ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो वीडियो का मोटिव था ये बताना था कि कैसे एग्ज़ाम भरते हैं, ताकि मैंने देखिए पेपर भी अपने पास रख लिया सिंपल सा, और साथ ही साथ मैंने आपको कॉपी भी अच्छे से लिख लिया। इसी कॉपी में 1 बाय 1 देखिए, यहाँ पर 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे टाइम लगते हैं, 3 घंटे, और अधिकतम कितने नंबर का, 80 नंबर का पेपर है, ठीक है? और इसका देखिए सीरीज भी दिया हुआ है, ठीक है? इससे आपको कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर प्रश्न पत्र कोड है। यहाँ पर मैं रोल नंबर भी भर देता हूँ, जो मैंने पहले लिखा था वहाँ पे। क्या लिखा था समझाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने रोल नंबर अपने इसमें भी रख लीजिएगा, किसमें, क्वेश्चन पेपर पे भी लिख लीजिएगा, ठीक है? अब ये देखिए इसमें क्या, कि कुछ चीज़ें और बताते हैं। नोट पे क्या लिखा है, इस पे 15 प्रिंटेड पेज हैं, जो भी ये पेपर है उसमें 15 प्रिंटेड पेज हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने सिर्फ इंग्लिश वाला ही प्रिंट करा है, ठीक है? क्योंकि आप सीबीएसई से हैं, तो मैंने सिंपल सा इंग्लिश वाला करा। हिंदी वाला भी इसमें आता है, तो हिंदी इधर इंग्लिश रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इधर इधर इंग्लिश रहेगा, इधर हिंदी रहता है, या इधर हिंदी रहेगा या इंग्लिश इधर रहेगा, ठीक है? मतलब दोनों बाइलिंगुअल रहता है, ठीक है? कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 38 क्वेश्चन, इसमें देखिए 38 क्वेश्चन, ये भी आप देख लीजिएगा। इसमें टोटल मैंने कितने क्वेश्चन बनाए, 38 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है? 38 है। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट, ठीक है? ये जो प्रश्न पत्र कोड है ये आपको यहाँ पर लिखना है, मैंने जैसा बताया था आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? अब देखते हैं अगला, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लीज़ राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन एंड इन द आंसर बुक बिफोर अटेम्प्ट। इसमें सीरियल नंबर जरूर लिखिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन ए का है, तो सेक्शन 1, क्वेश्चन 1 2 ऐसे करके आपको अच्छे से लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर को क्वेश्चन मतलब चेक करने में, कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? उसके बाद क्या दिया, 15 मिनट टाइम हैज़ बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 10:15 AM फ्रॉम 10:15 AM to 10:30 AM. The student will be स्टूडेंट विल बी रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली एंड विल नॉट राइट एनी आंसर। 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर दें मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है? और 10-15 पे पेपर मिल जाता है, और 10:30 तक मतलब 10:30 बजे तक आपको क्या है, आपको पेपर क्वेश्चन आराम से देख लेना है, ठीक है? अच्छे से आप इसको देख लीजिए कैसा पेपर आया है, ठीक है? इसको आप, ये सब पेपर मैं लगवाऊंगा, तो इसको आप जरूर देख के जाइएगा। ऐसे पेपर आपके एग्जाम में आते हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इस पर पूरे डिटेल बताया कि कैसे क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, और जो यहाँ पर नोट मैंने उसके भी आपको डिस्कस किया अच्छे से, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई हो, यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 क्या करूँगा, सारे का सॉल्यूशन मैं दूंगा, क्वेश्चन यहाँ पढ़ूंगा, सॉल्यूशन इस कॉपी में लिखूंगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ही हेल्प हुआ होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं और कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी से मैं अटेम्प्ट करना भी सिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, और अपने दोस्तों और मित्रों को जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि अब मैं ये कराना शुरू करूँगा, ठीक है? मतलब प्रैक्टिस सेट, मतलब सॉरी प्रैक्टिस सेट नहीं कहेंगे इसको, PYQ में करवाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? ये कराने के बाद कौन सा कराऊंगा सेट, 431/3 वाला कराऊंगा, ठीक है? पहले इसको कंप्लीट करा के उसके बाद वो वाला कराऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।